श्री मेहनती महाराज, अन्य संपत्ति अध्वर्य एवं भक्त बरकत, आज का यह कार्यक्रम बड़ा ही दिव्य, अलौकिक और इस पर चिंतन मनन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आज के परिप्रेक्ष्य में हम वेद तो बाद में, पहले तो हम ब्राह्मण का क्या कृत्य है, ब्राह्मण का क्या स्वरूप है, आहार विहार नियम संयम आचार विचार, इन पर हमें अपने जीवन को फिर से लाना होगा। प्रारंभ घर से है। हमें अपने घर में छोटे जो बच्चे हैं उनको संस्कार देने होंगे। संस्कार जब देंगे तो निश्चित वह इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम इन वेदों का अध्ययन करें। ये हमारे जीवन हैं, ये हमारे सर्वस्व हैं, साक्षात प्रभु का विग्रह हैं। इनका पूजन करके जैसा इनका आदेश है उनका यदि अनुसरण अनुगमन करेंगे तो निश्चित ही अपने जीवन को हम एक नई दिशा दे पाएंगे। वृंदावन धाम में अनेकों मठ मंदिर हैं, विद्यालय हैं। शायद ही कहीं, जैसा कि भैया जी ने भी बताया, पहले होते थे, बंद हो गए। क्या कारण रहे, क्यों बंद हुए? बंद नहीं होने चाहिए थे, संख्या बढ़नी चाहिए थी। मैं गत वर्ष भी आया था। हृदय से वास्तव में अत्यंत प्रसन्नता हुई इस बात से कि आज के समय में कम से कम वेद पूजन यहाँ साकेत श्री राम मंदिर रामबाग में निरंतर अविरल प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है। बड़ा गौरव अनुभव हुआ, बड़े हृदय की प्रसन्नता हुई और विशेष करके इस बात से अधिक प्रसन्न हुआ मैं, और मैंने भैया जी से बोला कि मैं अवश्य आऊँगा कार्यक्रम में, क्योंकि हम इससे नहीं जुड़ेंगे, हम बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो और कौन जोड़ेगा? कैसे ये परंपरा आगे बढ़ेगी? दोनों भाई भैया गोपाल जी और कन्हैया जी वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं और धन्य है वो माँ जिनकी कुक्षी से इन्होंने जन्म लिया, क्योंकि उनके ही संस्कार के द्वारा ये इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और पूरा दायित्व अपने बाबा महाराज का, श्री मेहनती महाराज का जैसा आदेश है और जो परंपरा है, अपनी पुरानी प्राचीन परंपरा को बनाए रखते हुए, मर्यादा को बनाए रखते हुए, सारा जो व्यवस्था है उसको संभालते हुए हमारे प्रभु, हमारे इष्ट श्री राम भगवान जो यहाँ अपने दरबार के साथ विराजमान हैं, इनके विभिन्न उत्सव, उन उत्सवों में माँ सीता का प्राकट्य, जगत जननी और श्री राम का विवाहोत्सव, वार्षिकोत्सव, गिरिराज महाराज का अन्नकूट 56 भोग, अन्य ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनको ये अपने तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से मिलकर के ये आगे की ओर ले जा रहे हैं और मनोयोग से उसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य जो मठ मंदिर लेकर के बैठे हुए हैं, और मैं तो ब्रजवासी हूँ, सीधे शब्दों में बोलता हूँ, कड़वा बोलता है ब्रजवासी, बड़ा बहुत कड़वा बोलता है ब्रजवासी, और मुझके ज़्यादा वास्तव में कड़वा बोलेगा, क्योंकि असत्य चुभता है हृदय में, गलत चुभता है हृदय में, सहन नहीं हो सकती। उन्हें
पैसा तो ले रहे हैं, पैसा तो बटोर रहे हैं, धन तो चाहिए, लेकिन हम आगे समाज को अपने क्या दिशा दें, इस पर न चिंतन कर रहे, न मनन कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने संचय करना। अरे भाई, संचय इसका करो, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। ये सब कुछ एक कल्पवृक्ष है, साक्षात कल्पवृक्ष है, सब कुछ संभव है। साध लो इनको अपना लो। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100 मैं लोहे की लाठ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, एक कदम मेरी तरफ बढ़ा के तो देख, मैं 10 कदम आने को तैयार हूं। खैर, बोलने को बहुत कुछ है, और हमारे आचार्य जी ने भी बहुत ही संक्षिप्त में गागर में सागर को समावेशित किया। इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही मनोयोग से कार्यक्रम आगे भी करते रहें, और श्री महंत जी महाराज का और अपने पूर्वजों का ऐसे ही नाम और उस स्थान की गरिमा को आगे बढ़ाते रहें। यही प्रभु श्री राम दरबार महाराज के चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है, यही कामना है कि ऐसे ही आप इस तरह के कार्यक्रमों में अपना ये तन मन धन लगाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।